हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कोची। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर वेब ट्यूटोरियल में पार्ट 6 HTML एंड CSS। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो है क्रिएट अ फॉर्म यूज़ ऑफ HTML। आज हम फॉर्म क्रिएट करेंगे HTML में। किस तरह से फॉर्म क्रिएट करते हैं हम HTML में वो सीखेंगे। तो फॉर्म अगर आपको नहीं पता फॉर्म क्या होता है, तो जहाँ पे हम हमारा नाम, जहाँ पे इनपुट्स रहते हैं बहुत सारे, जैसे आपने सोशल मीडिया में आपने फॉर्म भरे होंगे, जैसे लाइक आपने अपनी आईडी डालते हो, फिर पासवर्ड डालते हो, ठीक है, यूज़र नेम डालते हो, पासवर्ड डालते हो, फिर सबमिट करते हो। तो ये जो चीज़ होती है फॉर्म होती है, ठीक है। ये इस तरह से हम फॉर्म देखेंगे, किस तरह से हम फॉर्म बनाते हैं। तो आज हम एक सिंपल फॉर्म बना के देखते हैं। तो देख लेते हैं। अब फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हमको स्टार्ट करना रहता है फॉर्म टैग का। फॉर्म टैग का यूज़ करके आप फॉर्म स्टार्ट करते हो, इसको क्लोज करके आप क्लोज कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से क्लोज हो जाता है। अब इसके अंदर आपको क्या करना रहता है, बहुत सारे इनपुट देने रहते हैं। जैसे मुझे अपना नाम देना है, तो यहाँ पे मुझे एक इनपुट टैग लेना रहेगा। अब यहाँ पे टाइप क्या देना रहेगा मेरे को, यहाँ पे एक टाइप देना रहता है। किस तरह का टाइप, जिस तरह का टाइप आप लेना चाहते हो, मतलब सामने वाले से मुझे नाम लेना उसका, तो वो टाइप कैसा होना चाहिए, टेक्स्ट टाइप होना चाहिए। टेक्स्ट हो गया। अब यहाँ पे मुझे नाम देना है उसका, कि जो भी सामने वाला नाम डाल रहा है, क्या डाल रहा है, एड्रेस डाल रहा है, क्या डाल रहा है, कुछ तो डाल रहा होगा ना। तो यहाँ पे मैंने नेम दे दिया कि सामने वाले का यहाँ पे नेम आ रहा है। अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ प्लेस होल्डर। क्या देता हूँ, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्यों होता है, जब हमें अलग से नाम सामने वाले को बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, ये इनपुट में आपको क्या डालना है। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा ना, एंटर योर नेम। अब पहले इसको सेव करके आपको थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, ये लिया। अब ये जो रियल साइज़ है वो तो इस तरह से है कि कुछ ये, ठीक है। अभी मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर रखा है। तो यहाँ पे आया है एंटर यूर नेम। तो ये क्या आया, एंटर यूर नेम प्लेस होल्डर रहेगा, ठीक है। हमने इसके अंदर नेम दिया था, नेम हम जो भी हमारा जिस तरह से हम इसको गेट करेंगे वो नाम दिया। और टाइप क्या, टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला इनपुट। अब हमको दूसरा इनपुट देना है, लाइन चेंज करना पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें बी आर टैग का यूज़ करना रहेगा। बी आर टैग का हमें यूज़ करना रहेगा। एक बार लाइन करेगी फिर चिपक जाएगा, इसलिए हम दो टैग बी आर का यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह से हमें एक और इनपुट देना है, ठीक है। तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। ये लिया हमने कॉपी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक में दिया टेक्स्ट, एक दूसरा होता है यहाँ पे पासवर्ड, PASSWORD, पासवर्ड। तो यहाँ पे आप नेम दे सकते हो इसका, पासवर्ड। कुछ भी नेम दे सकते हो, ज़रूरी नहीं आप पासवर्ड दो, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। इस तरह से ये भी हो गया। अब और दे देते हैं हम इनपुट्स। एक इनपुट दे दिया पासवर्ड, एक इनपुट दे देते हैं हम हमारा ईमेल। ईमेल दे दिया, तो यहाँ पे नेम में क्या आ गया, ईमेल आ गया। प्लेस होल्डर में आ जाएगा ईमेल, ठीक है। इस तरह से हमारा यह इनपुट भी हो गया। एक और इनपुट बचा है यहाँ पे जो नॉर्मल है, वो होता है नंबर। जब आप किसी का नंबर लेते हैं तो यहाँ पे टाइप नंबर्स भी दे सकते हैं, ठीक है, अगर सिर्फ नंबर ही आना चाहे। अगर उसमें टेक्स्ट आएगा तो फिर आपको वो टेक्स्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ हमने दिया नंबर, एंटर यूर, ठीक है। इस तरह से हमने 4 इनपुट का यूज़ करा। अब इसको देख लेते हैं पहले क्या हुआ। यहाँ पे नेम, पासवर्ड, ईमेल और नंबर। नेम में यहाँ पे इस तरह से, पासवर्ड में आप कुछ भी डालोगे इस तरह से आ जाएगा डॉट्स में। ईमेल में आप जो भी डालोगे ईमेल जाएगा। अगर आप जब सबमिट करोगे, बटन बनाओगे, तो ये रेड हो जाएगा बॉक्स, क्योंकि ये ईमेल बना। तो यहाँ पे सिर्फ ईमेल जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो भी आपकी आईडी है उसके बाद जो भी कॉम है वो डालना पड़ेगा, उस तरह से आपका ईमेल जाएगा। यहाँ पे नंबर है, आप यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ नंबर जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये हमने 4 इनपुट तो देख लिया। अब हम 5वां इनपुट देख लेते हैं, रेडियो बटन का। अब रेडियो बटन क्या होता है, रेडियो बटन आपने देखा होगा, जब आप कहीं जेंडर सेलेक्ट करते होंगे तो मेल या फीमेल सेलेक्ट करते हैं ना, तो उनमें से एक कुछ सेलेक्ट होना चाहिए, तो उससे हम बोलते हैं रेडियो बटन। तो यहाँ पे टाइप क्या देना पड़ेगा आपको, रेडियो। तो ये रेडियो से क्या हो गया, आपका रेडियो बटन चालू हो गया। यहाँ पे आपको क्या देना, जेंडर। लेकिन अब यहाँ पे प्लेस होल्डर नहीं देना रहता।
यहाँ पे क्या देना रहेगा आपको, वैल्यू, क्योंकि एक में वैल्यू जाएगी मेल की और एक में जाएगी फीमेल की, क्योंकि यहाँ पे 2 रेडियो बटन लेना पड़ेंगे ना आपको। तो एक तो ले लिया हमने मेल, ठीक है, इसी तरह से एक लेना पड़ेगा हमको फीमेल। अब लेकिन यहाँ पे होगा क्या, हमने यहाँ पे फीमेल ले लिया, ठीक है। अब यहाँ होगा क्या, पता कैसे पड़ेगा, जेंडर है ये रेडियो बटन से, तो यहाँ आपको हेडिंग देना पड़ेगी जेंडर, यहाँ पे BR टैग का यूज़ करें, ठीक है। फिर इसके बाद जेंडर के बाद पहला क्या है हमारा, मेल है, तो सामने वाले को बताना पड़ेगा मेल, और दूसरा फीमेल, इससे यूज़र समझ पाएगा। अब हम इसको सेव करके देखते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा, एक मेल आ गया और एक आ गया फीमेल। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ये ठीक है। यहाँ पे स्पेस ज़्यादा इसलिए क्योंकि हमने डबल BR लगा रखा है, ये हटा दिया तो ये ठीक है। तो अब यहाँ पे आप जो भी सिलेक्ट करेंगे एक ही सिलेक्ट होगा, 2 तब होंगे जब आप दोनों का नाम अलग अलग कर दोगे यहाँ पे। तो ये दोनों को अलग अलग लिखा, तब अब क्या होगा, ये देखना दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब आप एक ही चीज़ को देना चाहते हैं तो आपको नाम एक ही रखना पड़ेगा और उनकी वैल्यूज़ अलग देना रहेगी, तभी ये जो इनपुट है टाइप काम करेगा, ना तो दोनों की अलग अलग वैल्यू गेट कर लेगा, ठीक है। तो हमारा ये रेडियो बटन भी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ अब हम एक और इनपुट देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं एक इनपुट चेक बॉक्स, चेक बॉक्स यहाँ दे दिया हमने चेक बॉक्स। अब यहाँ देना है हमको, जैसे हॉबीज़ दे दी, हॉबीज़, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू में क्या क्या आ जाएगा, जैसे हॉबीज़ किसकी क्या होती है, कोई गेमर होता है, ठीक है, एक तो दे दिया हमने गेमर। इसी तरह से और भी चीज़ें दे सकते हैं हम, Ctrl+C, 3 तरह से हमने हॉबीज़ दे दिए यहाँ, ठीक है। तो नेम तो सबके सेम रहेंगे, एक की वैल्यू क्या रहेगी, जैसे एक की हमने दे दी गेमर, एक का कर देते हैं हम हॉबीज़ में डांसिंग, और एक का सिंगिंग। अब हमें इसको क्या देना पड़ेगा, एक हेडिंग देना पड़ेगी। अब ये क्या हेडिंग आएगी यहाँ पे, हॉबीज़ की, ये आ गया हॉबीज़, ये हमने BR टैग करके, अब ये आ गई हमारी हॉबीज़, ठीक है। अब हमने हॉबीज़ के आगे नाम नहीं दिया, तो हॉबीज़ का नाम भी देना पड़ेगा ना, गेमर, डांसिंग, सिंगिंग, इस तरह से। तो अब यहाँ पे देखिए, ये हमारी हॉबीज़ भी आ गई इधर, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो बताता हूँ, ये आ गई हमारी हॉबीज़। अब ये चेक बॉक्स का मतलब ये होता है कि अगर आपकी सारी हॉबीज़ हैं तो आप सारे पे चेक कर दो, ठीक है। एक है तो आप एक पे करो, तो ये है ना आपका एक डेटा ले जाएगा, 2 डेटा ले जाएगा, तीनों डेटा ले जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपका एक, जैसे ये क्या था रेडियो बटन में, क्या था दोनों में से एक कोई सिलेक्ट होता, चेक बॉक्स में सारे भी सिलेक्ट हो सकते हैं, ये दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अब हमने देख लिया, बहुत सारी चीज़ें देख ली हमने यहाँ पे हमने टैक्स भी देख लिया, पासवर्ड देख लिया, ईमेल देख लिया, नंबर देख लिया, जेंडर मीन्स चेक, रेडियो बटन देख लिया, चेक बॉक्स देख लिया। अब बचा हमारा एक ऑप्शन वाला टैग, सिलेक्ट टैग, ठीक है। अब सिलेक्ट टैग क्या होता है वो भी देख लेते हैं। अब हमें कुछ सिलेक्ट कराना है, ठीक है, जस्ट लाइक क्लास सेलेक्ट कराते हैं, ठीक है, CLA क्लास, जैसे आप कौन सी क्लास में, तो यहाँ हमने पहले हेडिंग दे दी क्लास। अब यहाँ पे हम इनपुट देंगे, इनपुट नहीं देंगे, यहाँ पे क्या लगेगा, सिलेक्ट टैग लगेगा, SELECT सिलेक्ट, ठीक है। इस तरह से सिलेक्ट टैग लगता है, आप अंदर नेम दे सकते हैं इसका, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लास नाम से दे दिया, ये इस तरह से सिलेक्ट टैग देते हैं
और इस तरह से ये क्लोज हो जाता है। अब सिलेक्ट टैग के अंदर आते हैं बहुत सारे ऑप्शंस। ऑप्शंस कैसे? ऑप्शन, ये आ गया ऑप्शन टैग। इसके अंदर आपको क्या करना रहेगा, अपनी वैल्यूज़ अलग अलग देना पड़ेगी। एंड ठीक है, हमने अभी 3 ऑप्शंस ले लिए, क्लास 10, 11, 12। ठीक है, इस तरह से हमने 3 क्लास ली। अब ये दिखेगा कैसे, ये देखते हैं। ये दे दी हमने यहाँ पे क्लास। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। ये आ गई हमारी क्लास। ये इस तरह से जब हम डेटा सेलेक्ट करते हैं ना, तो ये सिलेक्ट टैग में यूज़ होता है। ये सिलेक्ट करना हो रहा है ना, तीनों में से हम एक सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हमें देना रहता। अब ये ऑप्शन में यहाँ पे क्या देना रहता है, हमें वैल्यूज़ देना रहती है। वैल्यू, इस ऑप्शन की वैल्यू क्या, जैसे अब ये तो सामने यूआई के लिए तो हमने 10 दे दिया, लेकिन अंदर हमें वैल्यू देना पड़ेगी यहाँ पर 10, कि सामने वाले को ये पता पड़े ना कि जब हम वैल्यू गेट करेंगे तो हमें हमारे पास भी कुछ वैल्यूज़ आना चाहिए ना, अगर सामने वाले ने कुछ सिलेक्ट करा है तो इसलिए हमें अंदर भी इसको देना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको वैल्यूज़ भी देते हैं। और यहाँ पे आ गया 12, तो ये वैल्यूज़ भी जा सकेगी। अब ये सारे फॉर्म तो हमने सारी चीज़ें बना ली हैं ज़्यादातर फॉर्म की। ठीक है ना, अब हमने देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बना ली हैं। ठीक है, नेम दे दिया सामने वाले का, पासवर्ड दे दिया, ईमेल दे दिया, नंबर दे दिया, जेंडर बना दिया, हॉबी बना दी, क्लास बना दी। और कौन सा, जहाँ तक कि हमने जो नॉर्मल जो सारी चीज़ें यूज़ होती है वो कवर कर ली। एक फ़ाइल वाला टैग और देख लेते हैं, फ़ाइल अपलोड कैसे कराते हैं। सामने आपने कभी देखा होगा ना, आप कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फ़ाइल अपलोड करते हैं, वो किस तरह से करते हैं, तो वो भी इनपुट के थ्रू होता है। इनपुट टाइप फाइल देना है बस आपको, और यहाँ आप नेम दे सकते हैं, कुछ भी दे दो, फाइल दे दो या आपका नाम दे दो, कुछ भी दे सकते हो। अब इस तरह से आपने ये इनपुट दे दिया ना, तो ये क्या करेगा देखना, ये चूज़ फाइल लिखा आ गया। तो आपने जैसे इसको चूज़ करा तो यहाँ पे आप कुछ भी अपना फ़ोटो सेलेक्ट करके अपनी फ़ाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप फ़ाइल चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन जब आप फाइल अपलोड करते हैं ना, तो फॉर्म टैग जो होता है इसके अंदर एक ENC टाइप करके यहाँ पे मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा देना पड़ता है। ठीक है, तभी आपकी जो फाइल है वो अपलोड हो पाती है। ठीक है ना, इस तरह से आपकी फ़ाइल अपलोड हो पाती है। आपको ENC टाइप इक्वल में मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा देना रहेगा, तो आपकी फ़ाइल अपलोड हो जाएगी। इस तरह से हमने फॉर्म पूरा बनाया। अब फॉर्म तभी चलेगा ना जब सबमिट बटन होगा, तो सबमिट बटन भी चाहिए हमको। तो यहाँ पे हम बटन 2 तरह से बनते हैं, एक तो बटन टैग का यूज़ करके बन जाता है, एक होता है इनपुट टैग का यूज़ करके भी। तो इनपुट टैग से कैसे, वो देख लेते हैं। इनपुट टाइप बटन, यहाँ हमने दे दिया टाइप बटन, नेम दे दिया बटन का हमने सबमिट, और यहाँ पे वैल्यू भी देना रहेगी। ठीक है, अब ये बटन कैसा आएगा ये भी देख लेते हैं। ये आ गया हमारा यहाँ पे बटन। ये जब हम क्लिक करेंगे तो ये सारी वैल्यूज़ जाएगी। ठीक है, जैसे अभी हमने ये मेल लिया, ये अभी जाएगा, गलत होगा तो बता देगा। तो इस तरह से हमारे बटन भी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने बटन बना लिया, ये सारी चीज़ें भी बना ली हैं। तो आई होप आपको सारे ही टैग्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। सारे ही मीन्स फॉर्म बनाना आ गया होगा, एक सिंपल सा नॉर्मल सा किस तरह से हम फॉर्म बनाते हैं, किस तरह से हम इनपुट्स ले लेकर फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं। तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो हमारी वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम मिलते हैं हमारी नई वीडियो में, जब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।